सोचिए जरा, दुनिया खत्म हो चुकी है। जिस सूरज से जिंदगी मिलती थी वही अब दुश्मन बन गया है। ऐसी दुनिया में कोई अपने पीछे क्या छोड़कर जाएगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, एक इंसान की, उसके वफादार कुत्ते की और एक बहुत ही खास रोबोट की, जो इस तबाह हुई दुनिया में उम्मीद की एक आखिरी किरण ढूंढने निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आसमानी तबाही से। सूरज में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने हमारी ओजोन लेयर को फाड़ कर रख दिया और सूरज की जानलेवा किरणें सीधे धरती पर बरसने लगीं। नतीजा, झुलसा देने वाली गर्मी, पूरे 66 डिग्री सेल्सियस। अब सूरज की एक किरण भी मौत का पैगाम थी। इस आग और रेडिएशन ने, आप समझिए, धरती पर से जिंदगी को लगभग मिटा ही दिया था। शहर वीरान हो गए, जैसे भूतों के डेरे बन गए हों। धूल भरी आंधियां खाली सड़कों पर घूमती थी और जहां तक नजर जाती थी ना, बस तबाही ही तबाही दिखती थी। और इसी वीरान उजाड़ दुनिया के बीच आते हैं हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स। एक आदमी, उसका वफादार कुत्ता और उनका एक ऐसा मिशन जिस पर सब कुछ दांव पर लगा है। तो इस कहानी का जो दिल है वो है फिंच, जो कभी एक बहुत ब्रिलियंट रोबोटिक्स इंजीनियर हुआ करता था। आज वो अपने कुत्ते गुडियर के साथ एक पुरानी फैक्ट्री में छिपकर जी रहा है। लेकिन फिंच की असली लड़ाई इस टूटी फूटी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही शरीर से थी। एक गंभीर बीमारी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और वो जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और बस यही एहसास उसे अपना सबसे जरूरी प्रोजेक्ट बनाने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि फिंच का आखिरी मिशन था क्या? वो बना रहा था एक ह्यूमनॉइड रोबोट। लेकिन रुकिए, ये रोबोट दुनिया बचाने के लिए नहीं था। नहीं, बल्कि उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज, अपने कुत्ते गुडियर को बचाने के लिए था। फिंच का मकसद सिर्फ एक था कि जब वो ना रहे तो गुडियर का ख्याल रखने वाला कोई तो हो। अब फिंच इस रोबोट में कुछ बेसिक रूल्स डालता है। पहला नियम तो बड़ा क्लासिक सा है, किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचानी। लेकिन फिंच के लिए जो चौथा नियम था वो सबसे ऊपर था। वही उसकी पूरी दुनिया का मतलब था कि फिंच के बाद इस रोबोट का सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, गुडियर की पूरी पूरी देखभाल करना। रोबोट बेचारा अभी अपनी आंखें खोलता ही है कि एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी होती है। एक भयानक सुपरस्टॉर्म, और वो भी पूरे 40 दिनों तक चलने वाला। अब इस हालत में उनके पास भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। और इस तरह फिंच, गुडियर और ये नया नवेला रोबोट सैन फ्रांसिस्को के लिए एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक बड़ी प्रॉब्लम। भागने की जल्दबाजी में फिंच रोबोट का ब्रेन सिर्फ 72% ही अपलोड कर पाया। मतलब ये रोबोट एक बच्चे जैसा था। उसके पास किताबी ज्ञान तो था, लेकिन असली दुनिया की बिल्कुल समझ नहीं थी। उसे इस सफर में ही बाकी सब कुछ सीखना था। और बस यहीं से ये रोड ट्रिप उस रोबोट के लिए एक चलता फिरता क्लासरूम बन जाता है। फिंच बन जाता है उसका टीचर, जो उसे सिर्फ जिंदा रहना नहीं सिखा रहा, बल्कि भरोसा, समझदारी और हाँ, इंसानियत के सबक भी दे रहा है। सफर में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। उनकी वैन का टायर खराब हो जाता है, लेकिन उनके पास जैक नहीं है। तभी ये रोबोट आगे आता है और अपनी अनबिलीवेबल ताकत से पूरी वैन को एक हाथ पर उठा लेता है। उसी पल फिंच को उसमें सिर्फ एक मशीन नहीं, एक साथी दिखता है, और वो उसे एक नाम देता है, जेफ। लेकिन जेफ वो तो अभी सीख ही रहा था, है ना? उसमें इंसानों वाली समझ अभी आनी बाकी थी। एक बार क्या होता है, वो खुद गाड़ी चलाने की कोशिश करता है और वैन क्रैश कर देता है। फिंच गुस्से में चिल्लाता है, तुम अभी तैयार नहीं हो, और जेफ बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। ये पल दिखाता है कि सिर्फ ताकत और डेटा ही काफी नहीं होता। एक सीन में फिंच अपना यूवी सूट लेने के लिए बस अपना हाथ वैन से बाहर निकालता है और सूरज की किरणें उसे फौरन जला देती हैं। उसी दर्दनाक पल में वो जेफ को उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाता है कि देखो जेफ, तुम धूप में बच सकते हो, पर गुडियर नहीं। तुम्हें उसकी परछाई बनना होगा। यही तुम्हारा असली मकसद है। उनका सफर और भी डेंजरस हो जाता है जब एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। और इस डरावने पल में फिंच को अपने पास्ट का वही डर फिर से घेर लेता है। वही डर जिसकी वजह से वो इंसानों से दूर भागता था। एक पुल के नीचे छिपे हुए जेफ पहली बार फिंच से पूछता है कि वो दूसरे इंसानों पर भरोसा क्यों नहीं करता। और तब फिंच उसे अपने अतीत का वो गहरा राज बताता है जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। फिंच बताता है कि जब ये तबाही शुरू हुई थी ना,
तो बचे हुए लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय दुश्मन बन गए थे। भूख ने इंसानों को जैसे हैवान बना दिया था। खाने के एक निवाले के लिए किसी की भी जान ले सकते थे। वो उस दिन को याद करता है जब वो खाने की तलाश में एक स्टोर में गया था। वहां उसने एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी को देखा। उनके पास खाना तो था, लेकिन उस खाने को बचाने के लिए उस मासूम बच्ची के हाथ में एक बंदूक थी। ये देखकर फिंच डर के मारे छिप गया। फिंच कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और आदमी आया और उसने खाने के लिए उन माँ बेटी को गोली मार दी। जब सब शांत हुआ तो फिंच हिम्मत करके उनके पास गया और उसे उनके बैग से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अंदर एक छोटा सा पिल्ला था। हाँ, वो गुडियर था। और यही वो पल था जिसने फिंच का इंसानों पर से भरोसा हमेशा के लिए उठा दिया। इस अंधेरी याद के ठीक बाद उम्मीद एक तितली के रूप में आती है। वो आकर वैन की खिड़की से टकराती है और ये एक नामुमकिन नज़ारा था। फिंच हैरान होकर वैन से बाहर निकलता है और उसे महसूस होता है कि सूरज की धूप अब उतनी जानलेवा नहीं है। ये एक संकेत था कि प्रकृति खुद को ठीक कर रही थी, जिंदगी वापस आ रही थी। और उम्मीद के इस नई किरण के साथ ही कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। फिंच की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। वो जानता था कि उसका सफर खत्म होने वाला है और जेफ का असली इम्तिहान अब शुरू होगा। अपने आखिरी लम्हों में फिंच जेफ को अपने एक अधूरे सपने के बारे में बताता है, गोल्डन गेट ब्रिज देखने का सपना। और फिर वो जेफ से वो आखिरी वादा लेता है जिसके लिए वो बना ही था। मुझसे वादा करो, तुम हमेशा गुडियर का ख्याल रखोगे। और फिर फिंच शांति से इस दुनिया से चला जाता है। अब जेफ और गुडियर इस सफर में बिल्कुल अकेले हैं। जेफ अपने बनाने वाले का अंतिम संस्कार करता है और दुखी गुडियर को ठीक वैसे ही संभालता है जैसे एक दोस्त संभालता है। उसने अपना पहला सबक पूरी तरह सीख लिया था। जेफ अपना वादा निभाता है। वो गुडियर को लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है और आखिरकार वो दोनों फिंच के सपने के सामने खड़े होते हैं, द गोल्डन गेट ब्रिज। उन्होंने उस वादे को पूरा कर दिया था। पुल पर जेफ फिंच की याद में उन तीनों का एक पोस्ट कार्ड लगाता है। तभी उसकी नज़र एक और नोट पर पड़ती है। किसी और सर्वाइवर ने लिखा था कि वो लोग उत्तर में सुरक्षित हैं। ये एक निशानी थी कि वो अकेले नहीं हैं। इंसानियत अभी भी जिंदा थी। तो फिंच की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। उसने अपने पीछे एक मशीन छोड़ी जिसे उसने प्यार, भरोसा और देखभाल करना सिखाया। तो सवाल ये है, अगर हमारी विरासत वही है जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं, तो क्या एक मशीन हमारी इंसानियत के सबसे अच्छे हिस्से को जिंदा रख सकती है?